Hello everyone, this is Harshvardhan Singh. So today we are going to start our very first video of Constitution of India. So in this first lecture, we will discuss about the pre-constitution part, जो history है और polity part of the constitution, constitution कहाँ से आया, why there is a need of constitution और इसके behind history क्या थी, key features क्या थे, okay? So before moving to that, we have to know that what is constitution and why there is a need of constitution. Constitution क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी. तो मेनली मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ बताता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करने के, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के सेट ऑफ रूल्स को बताता है कि उस कंट्री को कैसे हमें गवर्न करना चाहिए या कैसे उसके रूल्स होने चाहिए. सो एंड आफ्टर दैट वाई देयर इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी. तो बिफोर मूविंग दैट मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो साउथ अफ्रीका है वो हमारे कंट्री से पहले मतलब कि इंडिपेंडेंट हो चुका था और उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा, कैसे उन्होंने अपने जो मतभेद है काला गोरा का कैसे उन्होंने ख़त्म करा. एंड सो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ से दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स बताता है, एक लॉ बनाता है किसी कंट्री को कैसे गवर्न करना है. तो एज यू ऑल नो दैट बिफोर आवर कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, तो बिफोर हमारी कंट्री के अंदर जब ब्रिटिश रूल था तब भी कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, पुअर और अमीर गरीब का बहुत मतभेद था. तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को ऐसे सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत थी जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए किसी भी कंट्री के लॉ को, जिसमें कोई भी गोरे काले का या रिलीजन का, कास्ट का कोई भी मतलब के मतभेद ना हो किसी के बीच में. तो इन सब चीज को खत्म करने के लिए हमने एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा. सो वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या हुआ था इन 1600 द रॉयल चार्टर वाज इंट्रोड्यूस. 1600 के अंदर रॉयल चार्टर इंट्रोड्यूस करा था, क्वीन एलिजाबेथ ने इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम. तो उन्होंने उसके अंदर एक कमिटी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कमिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करा था उन्होंने टू स्टार्ट ट्रेड इन इंडिया. ओके, तो एक रॉयल चार्टर उन्होंने 1600 में इंट्रोड्यूस करा टू स्टार्ट ट्रेड इन इंडिया. आफ्टर दैट वी नो दैट बैटल ऑफ प्लासी हुआ. फिर उसके बाद में 17 बिफोर मूविंग टू 1765, इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ट हुई बहुत, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए इंडिपेंडेंट पार्ट और 3 इंडिपेंडेंट आर्मीज थी, 3 कंबाइंड आर्मीज थी जो लड़ रही थी. उसमें मीर कासिम थे बंगाल के, शहाजुद्दौला थे अवध के और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड थे. तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ये बैटल जीत ली. And after that in 1765 company got the full fledged permission to trade. Before तो वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल कंपनी आ रही थी, कभी डच कंपनीज भी आ रही थी, कुछ और कंपनीज भी ट्रेड करने को आ रही थी. इन 1765 कंपनी got the full permission to trade. आफ्टर दैट क्या हुआ, जब 1765 को कंपनी को परमिशन मिल गई फुल ट्रेड करने की और